बच्चों, my name is Ramashankar Singh and you are watching my YouTube channel RS Physics Panda. Today I am going to discuss few numerical on parallelogram law of vector addition. देखिए, आपको एक numerical given है कि a motor boat is racing towards north at 25 km per hour and the water current in that region is 10 km per hour. In the direction of 60 degree east of south, find the resultant velocity of boat. ठीक है, अब जरा देखिए, इसको हमें सॉल्व करने के लिए मैंने आपसे क्या रखा है कि गिवन पर फोकस करिए कि व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन. कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट, तो 25 किलोमीटर पर आवर क्या है टुवर्ड्स नॉर्थ. तो देखिए, हम डायरेक्शन को दिखाने के लिए हमारे पास तरीका है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट. तो मोटर बोट 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ की डायरेक्शन जा रही है एंड वाटर करंट इन दैट रीजन, और उस रीजन में जहां पर ये बोट फ्लो कर रही है वहां पर वाटर भी फ्लो कर रहा है और उसकी वेलोसिटी है 10 किलोमीटर पर आवर. लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है जरा देखिए, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ. लुक एट हियर, फोकस करो यहां पर कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वाटर की करंट फ्लो कर रही है, वाटर फ्लो कर रहा है और कहां से किस डायरेक्शन, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ. इसका सेंस क्या हुआ, देखिए साउथ से 60 डिग्री इधर ईस्ट की तरफ, साउथ से 60 डिग्री, साउथ से 60 डिग्री ईस्ट की तरफ, ये हमारी वाटर की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई. तो इसका मतलब क्या है, अब देखिए अगर हम लोग ध्यान दें, दो वेक्टर मुझे मिल गए, ये वेक्टर b1 हो गया, ये वेक्टर हमें b2 मिल गया, और दोनों वेक्टर किस तरह के हैं, डिफरेंट ऑर्डर के वेक्टर हैं. देखिए दोनों वेक्टर की टेल एक दूसरे से जुड़ रही है, और हमने आपको बताया था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में कि अगर दो वेक्टर डिफरेंट ऑर्डर के हों तो उनका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे. तो उनके रिजल्टेंट की वैल्यू मैंने आपको निकालना सिखाया था कि v इज इक्वल टू क्या होगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस d1 d2 cos थीटा. यहां पर देखिए थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल. तो भैया इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 120 हो गया. अरे भाई एक स्ट्रेट लाइन में कितना होता है 180, और 60 डिग्री में से कम हो गया 120 डिग्री हो गया. तो cos 120 की वैल्यू तुरंत आपके दिमाग में आ जाए. तो cos 120 की वैल्यू क्या होती है, तो cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, और माइनस साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2. तो cos 120 की वैल्यू माइनस 1/2 होगी. क्या होगी, माइनस 1/2. अगर यहां पर इस तरह पर cos 120 की वैल्यू रख दे 1/2, तो आप देखिए हमारा रिजल्ट कितना इजी आ जाएगा. यहां देखिए v बोट का स्क्वायर प्लस b वाटर का स्क्वायर ट्वाइस b1 b2 मींस b बोट b वाटर cos 120. इज इट क्लियर, ये बात समझ में आ गई. अब cos 120 की वैल्यू माइनस 1/2 डायरेक्टली पुट कर दिया. माइनस 1/2 से देखिए 2 और 2 कट हो गया, आ गया क्या, b बोट स्क्वायर प्लस b वाटर स्क्वायर माइनस b बोट b वाटर. वैल्यू पुट करिए, b बोट की वैल्यू 25 का स्क्वायर 625 एंड b वाटर का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, और इनको मल्टीप्लाई कर लिया. यहाँ 725 में से 250 माइनस कर लिया. ये हमारी हो गई रिजल्टेंट वेलोसिटी. क्या हो गई, रिजल्टेंट वेलोसिटी. अब हम बात करें कि मैंने आपको बताया था इसकी डायरेक्शन क्या होगी. अरे भाई दो वेक्टर हमने बताया, अगर दो वेक्टर डिफरेंट ऑर्डर के होते हैं तो उनकी वेलोसिटी इन दोनों के बीच में होगी कहीं, उन दोनों की रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर होगी. तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी. तो रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये एंगल को हम लोग क्या मान लेते हैं, बीटा. क्या मान लेते हैं, बीटा. तो ये बीटा हो गया. जरा ध्यान दीजिए, यहां फिर से फोकस एक बार करना है. ये बीटा हो गया, तो
तो इसका मतलब ये बेस वाला पोर्शन हो गया, ये परपेंडिकुलर वाला पोर्शन हो गया। और इसका मतलब है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, tan बीटा। tan बीटा तो क्या होगा, tan बीटा निकालने के लिए हमने कहा था क्या फॉर्मूला आएगा, B2, ठीक है। यहाँ VB साइन, तो यहाँ जरा देखिए VB साइन थीटा, BB साइन थीटा, ऐसे देखिए बताया था B2 साइन थीटा अपान B1 प्लस B2 कॉस थीटा, ये मैंने आपको बताया था। BB साइन थीटा प्लस BA प्लस BB कॉस थीटा, ये था। अब हमें थीटा की वैल्यू तो पता है, तो देखिए BB साइन 120 प्लस BB वाटर, क्लियर, इतनी बातें समझ में आ गई। तो B वाटर, यहाँ देखिए ये वाटर की वेलोसिटी है, ये वाटर है, और यहाँ पर ये बोट हो गई, तो B वाटर साइन 120, B बोट प्लस B वाटर कॉस 120। अभी हमने कॉस 120 की वैल्यू -1/2 निकाली है, तो -1/2 निकाली है, और साइन उसकी वैल्यू साइन 120 की वैल्यू, तो साइन 120 की वैल्यू होगा √3/2, ठीक है। तो √3/2 रख दिया और इसको सॉल्व कर लिया, तो मेरा आया tan बीटा की वैल्यू √3/4। हमें ये वैल्यू एग्जैक्टली पता नहीं है, तो हम बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3/4 लिख करके काम चला सकते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर, ठीक है, वेरी गुड। अब जरा देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, बहुत ही दमदार, लेकिन यहाँ और आसानी से और सिंपल तरीके से हम आपको समझा देंगे। अगर थोड़ी सी बात मैंने आपसे कहा कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की हर बातें अगर ध्यान रखेंगे तो एक ना एक न्यूमेरिकल तो आपको हर हालत में मिल ही जाना है, और निश्चित तौर से वो आपको बहुत इजी बताएगा। चलिए देखिए यहाँ क्या है, ए शिप इज ट्रैवलिंग ड्यू ईस्ट, एक कोई शिप है ईस्ट की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, दिस इज ईस्ट, ईस्ट की डायरेक्शन में शिप ट्रेवल कर रही है 10 किलोमीटर, यहाँ 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है, एंड सेकेंड शिप हेडिंग 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, हेडिंग 30 डिग्री, सेकेंड शिप जो है वो ऐसे जा रही है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये 30 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये बचा हुआ एंगल 60 डिग्री हो गया, ये सेकेंड शिप है। तो ये अगर फर्स्ट शिप की वेलोसिटी B1, सेकेंड शिप की वेलोसिटी B2, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट शिप, ये जो हमारी है ये फाइंड द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट शिप, ठीक है। सेकेंड शिप हेडिंग 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इफ इट इज ऑलवेज ड्यू नॉर्थ फ्रॉम द फर्स्ट शिप, तो इसकी वेलोसिटी हमको निकालनी है। अब जरा देखिए इसके लिए क्या करें, मुझे लगता है कि बेहद सेकंडों में सॉल्व होने वाला है, बशर्ते पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप याद रखें। मैंने आपको बताया था, ध्यान रखिए, एक वेक्टर ये लिया था, दूसरा वेक्टर ये लिया था, ठीक है। और मैंने आपको बताया था बेटा थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है, इस वेक्टर के, देखिए इस वेक्टर के हमने कहा था एक ऐसे परपेंडिकुलर खींच लो भैया, एक ऐसे यहां से परपेंडिकुलर डाल दो। जरा देखिए अब ये क्या है एक्चुअली में, अभी हम आगे और बताएंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। अब मेरी बात यहाँ ध्यान से सुनिए, ये वाला जो यहाँ दिया है ये 10 दिया हुआ है, तो भैया अगर ये बताओ ये B2 है, ये 60 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकाला था याद है? अरे ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू कॉस थीटा बताया था, ठीक है। तो अरे भाई ये वाली वैल्यू गिवन है, तो यहां जरा देखो बेस की वैल्यू हमको, ठीक है, ये वैल्यू देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है B2 बराबर cos थीटा की वैल्यू 60, मींस B इज इक्वल टू B2 cos 60 होगा कि नहीं होगा। और B की वैल्यू दी गई है, ये जो है वैल्यू, ये मैंने कहा इसकी वैल्यू आपको गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर, तो ये B2 जो है cos 60, इसका मतलब यहाँ देखो B2 cos 60 दैट मस्ट बी इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर,
तो b2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर अपॉन cos 60 एंड cos 60 की वैल्यू क्या होती है cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 तो यहाँ 10/1/2 टू ऊपर चला जाएगा तो यहाँ वेलोसिटी हो जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर। आपने देखा होगा कि कितना आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मतलब हमें कोई बहुत इसमें प्रॉब्लम नहीं हुई, बशर्ते हम अपने लॉजिक को याद रखें। क्लियर? लॉजिक को याद रखेंगे तो हम किसी भी क्वेश्चन को बड़ी नॉर्मली तरीके से बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू।